You are watching Kal News. दोस्तों अविनाश शिंदे साहब का आज जो है सेंड ऑफ है। 38 साल के ऊपर उनकी सर्विस हो चुकी है। जैसे आज इनको यहाँ पर एज ए ACP रिटायरमेंट है। आज आपने यहाँ का माहौल देखा है कि यहाँ पर हमने ऐसे प्रोग्राम बहुत कम देखे जब रथ में जो है इनको पुलिस स्टेशन से रवाना किया गया। बहुत भावुक वो था। हम आपको बता दें शिंदे साहब ऐसे ऑफिसर हैं जो हमारे 20-22 साल से हमारे इनके रिलेशन है, और जब हमको किसी की मदद करनी रहती है और पुलिस के बारे में कुछ पूछना रहता था तो सलीम शेख गली न्यूज़ सब में पहले अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करता था वो थे हमारे शिंदे साहब, जो पहले डिटेक्शन ऑफिसर थे, बाद में PI बने, बाद में सीनियर PI बने, बाद में ACP। आज तक 4 दिन पहले भी मैंने इनसे कुछ राय ली और इनसे बात की। बहुत ही अच्छे ऑफिसर रह चुके हैं ये। शिंदे साहब, किसको क्रेडिट देना चाहोगे आप, ये आपकी जो आज जो इतनी पब्लिक आई, आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे? इसमें तो पहली बात ऐसी है कि मैं जब से बताया कि 94 में मैं जब पायदुनी पुलिस स्टेशन में आया था तो 92-93 का दौर था जो राइट हो चुका था। काफ़ी ऑफिसर इधर आने के लिए डरते थे। तो जब मैं चॉइस करके यहाँ आ गया तब से लेके आज तक यहाँ मुझे हमेशा अपनापन लगा, मेरा गांव लगा। इधर हर एक जो मिलता था तो मेरे को भाई का रिश्ता मेरे साथ उन्होंने रखा था। तो उसके वजह से यहाँ का पब्लिक का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो आज मैंने देखा प्यार मोहब्बत उनका, मैं कसम से मैं ज़िंदगी में ये प्रोग्राम मैं भूल नहीं सकता हूँ। जी जी जी, ये दूसरे के लिए भी ये एक प्रेरणा है। और मैडम से बात करते हैं, शिंदे साहब की वाइफ है, यहाँ तो पुलिस डिपार्टमेंट में। आप कितने साल से शादी हुई है? 28 साल। कैसे जानते हो आप इनको? कैसा मैन कैसे है? अच्छा है उनका। अभी रिटायर हो गए, बोल दो बिंदा चलेगा। नहीं कोई पुलिस स्टेशन कंप्लेंट नहीं लेंगी मगर हम लोग ले लेंगे, याद रखो। न्यूज़ वाले पहले आ जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छे है। अच्छा, एक वो रहता है कि इनकी इतने साल की सर्विस में दिन रात बाहर रहना, त्यौहार में नहीं रहना, एक शिकायत रहती है कहीं ना कहीं औरत को, बच्चों को एक शिकायत रहती है कि हमारी ना परीक्षा में है, ना हमारे कोई प्रोग्राम में है, ना कोई त्यौहार में है। आज जब इतना ग्रैंड वेलकम इनको पब्लिक सेंड ऑफ करी तो क्या आपको वो जो रिग्रेट जो है कम हुआ है? नहीं पुलिस ऑफिसर होने की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन शिकायत तो होती ही रहती है जी। तो उसको उस शिकायत को अपना माना है। जी नहीं, इतना आज पब्लिक का प्यार देख के आपको लगा नहीं यार मेरा आदमी जो बाहर था, जो घर वालों को छोड़ा, इसने कई हजारों परिवार इसने बना लिया है? नहीं, उन्होंने घर का भी ख्याल रखा और बाहर का लोगों का भी ख्याल रखा। शिंदे साहब वेल ट्रेन इनकी साहबजादे से बात करते हैं। कैसा लगा डैडी आपके बर्थडेज में नहीं आना? ये सब तो एक आम बात है, कैसा लगता था? और आज का प्रोग्राम देख के कैसा लगा? मैंने बहुत प्राउड फील हो रहा है आज। पापा ने इतना अच्छा नाम कमाया अपने सर्विस में। उन्होंने क्वांटिटी टाइम नहीं दिया पर क्वालिटी टाइम दिया। वेरी गुड, वेल सेड यार, वेरी वेल सेड। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस रखा, तो ऐसे तो कोई कंप्लेन नहीं है। बड़ा तो देख लो दोस्तों, जितने भी पुलिस ऑफिसर के बेटे अगर शिकायत करते हैं तो उसके बाप का नाम क्या है? अभिषेक के क्वालिटी टाइम हमको दिया है। शिंदे साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फैमिली को और आपको, और हम चाहते हैं कि ऐसे दूसरे ऑफिसर भी एक आपसे प्रेरणा लें और ऐसे ही सेंड ऑफ जो है हमेशा आते रहे। सलीम शेख गली में तो ये भी ACP अविनाश शिंदे साहब की जो है बेटी है, शिवांगी नाम है। शिवांगी, कैसा लगा आपको आपके डैडी को आज सेंड ऑफ किया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऑल्सो इट्स बोथ सैड एंड हैप्पी मोमेंट कि सैड कि सर्विस से रिटायर हो रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो अ गुड मोमेंट दैट इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है एंड इट्स सो नाइस टू सी हिम लाइक दिस। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो हम लोग को अब टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग सुबह उठते थे उनका वो नाइट राउंड के लिए तब भी आते थे, तो फिर हम लोग को कभी टाइम नहीं मिला। तो नाउ इट्स द टाइम दैट वी कैन सेलिब्रेट विद हिम। अभी इतना आपने उनका देखा, इतना स्वागत हुआ, लोग इतने चाहने वाले, तो रिपेंट हो रहा है कि नहीं मेरे डैडी ने कुछ अचीव किया है? बहुत डैडी ने अचीव किया है एंड द रिस्पेक्ट ही गेट्स, एंड इट्स नॉट जस्ट फ्रेंड्स, बहुत फैमिली रिलेशंस भी बने। सो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट एंड आई होप ऐसे ही आगे भी सब उनका रिस्पेक्ट करते रहे एंड ऐसे ही रहे बाबा की लाइफ में। थैंक यू मैम। शिंदे साहब की आई है, आई नमस्ते। शिंदे साहब के बारे में कुछ बोलेंगे? कभी आपने छड़ी से मारा उनको? कब? तो खूप डांबरट होता, पण पोलीस खात्यात आल्यापासून शांत झाला. अच्छा. आणि चांगले पण काम बीम सगळे वशिशीर पोलीस खात्यात रिटायरमेंट चांगल्या तऱ्हेनं झाली, ही आनंदाची गोष्ट आहे. कारण 11वीला असताना त्यांचे वडील वारले अटॅकने, तेव्हापासून शिक्षण घेऊन
अशी चांगली झाली मुलं. आज त्यांचे रिटायरमेंटचे प्रोग्राम तुम्ही बघितले, तुम्हाला अभिमान झाला काय तुमच्या पुत्रावर? झाला, अभिमान झाला. सगळे लोकांनी त्याने जो पुष्प गेला त्यांच्यासाठी बोलले, तुम्ही कशा वाटला तुम्ही? छान वाटलं, अभिमान वाटला, प्राऊड. प्राऊड वाटलं. अच्छा सांगा, कधी तुम्ही छडी घेऊन त्यांची मरम्मत केली काय? लहान असताना लई मूळचा डांबरट होता तो, खूप डांबरट होती, मग पण शानी झाली ते. कभी आपको पता था तुमको पता था कि मैं जिसको छड़ी मारी हूँ जाके एसीपी बनेगा और ये काम करेगा? नाही वाटलं, पण ते जे वडील सारखे म्हणायचे ते होते ना, पोलीस खात्यात इन्स्पेक्टर होते ते, तर त्यांना मोठं व्हायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे, सारखं त्यांचा दाब असायचा. शहरी ऑफिसर होते. थैंक यू ताई, थैंक यू. आज के इस महफिल के दूल्हा हमारे एसीपी सिंगटे साहब, उनकी धर्मपत्नी जी, उनकी माता जी, और सिंगटे साहब को दिल की गहराइयों से अपना समझने वाले, उनसे प्यार करने वाले यहाँ पर मौजूद मेरे भाइयों बहनों दोस्तों और साथियों, यहाँ पर हमारे पास जावेद जुनेजा जी है, हमारे एक्स ऑपरेटर राबिया आपा, इब्राहिम ताई साहब है, नबी अख्तर कुरैशी साहब है, और बाकी सब मेरी बहनें हैं, भाई है. सिंगटे साहब, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की छाप लोगों के दिल पे छोड़ते हैं. आज आप रिटायर हो रहे हैं, इस बात का सिर्फ हमको नहीं बल्कि पुलिस फोर्स को भी दिल में दुख है कि इतने जल्दी इतने साल कैसे निकल गए. मेरे हिसाब से 35-36 साल की आपकी सर्विस होगी. 36 ईयर की सर्विस में मेरे सिंगटे साहब के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत जगह पर इनके साथ में हमने काम किया है, मगर एक फ़ोन की दूरी रहती थी. इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. इनको फ़ोन करने से उस गरीब आदमी का, उस ज़रूरतमंद आदमी का, उस दुखी आदमी का सिंगटे साहब काम कर देते थे. आज आप रिटायर हो रहे हो पुलिस डिपार्टमेंट से, मगर लोगों के दिल से आप रिटायर कभी होने वाले नहीं हैं, और लोगों का काम करना आप कभी बंद नहीं करने वाले हो. क्या है कि रिटायर होने के बाद में डेफिनेटली फैमिली की जवाबदारी, जिम्मेदारी रहती है, मगर मुझको पूरा यकीन, पूरा भरोसा है कि कुछ दिनों के बाद अच्छा काम के लिए सिंगटे साहब फिर से मैदान में रहेंगे, फिर से हमारे बीच में रहेंगे, और सिंगटे साहब और उनका पूरा परिवार के साथ हम अपने साथ रहेंगे. सिंगटे साहब, आप जिस तरह की भी सेवा करना चाहोगे, लोगों के काम आना चाहोगे, हम आपके साथ में रहेंगे. और आपको नहीं बल्कि हमारी मैडम को, माता जी को, सबको दिल की गहराई से यहाँ पर मौजूद, और जो लोग किसी वजह से नहीं आ सके, आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं, ढेर सारा प्यार है जो आपने लोगों को बांटा है, वो आज आपको पब्लिक लोग वापस दे रहे हैं. और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी आप दिलों पे राज करेंगे, लोगों का प्यार इसी तरह आपके लिए रहेगा. यही मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और अपनी बात ख़त्म करता हूं. और आपको आपकी नई ज़िंदगी के लिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग है, सेकेंड इनिंग के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत शुभकामनाएं. एमएलए यामिनी जाधव जी से बात करते हैं. यामिनी जी, आपका तो बहुत अच्छे से ताल्लुकात रहा होगा सिंगटे साहब के लिए, क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा है. बल्कि मैं ये कहूँगी कि जिन जिन पुलिस ऑफिसर्स जो भी हैं, जिनके साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिला है लोगों के लिए, उन सभी का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला है. सारे पुलिस स्टेशन, जितने पुलिस स्टेशन जैसे डोंगरी, जे पुलिस माँ, गागरीपाड़ा है, शिवड़ी है, भाईकला पुलिस स्टेशन है, काला चौकी है, ये सारे पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस के एमएलए के हिसाब से लोग जो है आपकी बातें सुनते होंगे या करते, मगर एज ए पर्सनली एक आदमी के कैरेक्टर का देखे और एक आदमी के काम का देखे, उसकी ईमानदारी देखे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही असरदार ऑफिसर कहूँगी, जो लोगों के टच में भी उतने थे, क्योंकि हर जगह पुलिस बन के ही काम करना ज़रूरी नहीं होता है कि हम कौन से एरिया में काम करें और वो एरिया का डिमांड क्या है, लोगों को क्या चाहिए, और कहाँ पे थोड़ा मोल्ड होना चाहिए, कहाँ पे थोड़ा सख्त होना चाहिए. ये सारी चीज़ों का जो मिलाप सिंगटे साहब ने करके भाईकला पुलिस स्टेशन में भी काम किया है, उन्होंने डोंगरी में भी काम किया, और अभी तो
वो एसीपी आपसे सवाल है मेरा, हमेशा आप हंसते हैं और गाते हैं और मतलब हमेशा एकदम जॉली मूड में रहते हो, क्या राज है? मुझे लगता है ज़िंदगी 4 दिन की है, तो अगर हम रोने में 3 दिन गवाए तो एक दिन क्या खुशियाँ मनाएंगे। और वो जो कहा जाता है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यादव जी को कमेंट देना चाहोगे इस हंसी के पीछे? मेरी हंसी के पीछे तो जादव सर ही है, इसीलिए हंस पा रही हूँ ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खालिद में बहुत शॉर्ट्स में शिंदे साहब एसीपी जो रिटायरमेंट हुए उनके बारे में बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जब पायदुनी में हमारे अविनाश शिंदे साहब जो है क्राइम पीआई थे, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई। शॉर्ट में बताऊँ, एक बच्ची का मसला था और जिस तरह इन्होंने मेरी मदद करे, उस बच्ची को एक बुज़ुर्ग इंसान के ट्रैप में फंस गई थी वो बच्ची, और जिस तरह अविनाश शिंदे जी ने मेरी मदद करे उस केस में, मेरा दिल उस दिन जीत लिया। और ये कई सालों पहले की बात है, आज तक का वो मेरे अजीज़ अविनाश शिंदे जी बहुत ज़बरदस्त इंसान है। मतलब पुलिस वाले तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन ऐसे अच्छी शख्सियत बहुत बहुत शुक्रिया। इस एरिया के लोगों के साथ व्यापारी लोग भी जो है, ये हमारे साथ हैं, आदिल कंप्यूटर के जो डायरेक्टर हैं और अल अहमद परफ्यूम के जो है ये भी डायरेक्टर हैं। आप लोग एक बिजनेसमैन हो, शिंदे साहब से आपका रिलेशन कैसा रहा? शिंदे साहब से हमारा रिलेशन कम से कम आज 20 साल से है जी। और जब वो माशाल्लाह जे पे PSI थे, जब से हमारा रिलेशन है और बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन रखे उन्होंने। हर जगह पुलिस स्टेशन, पायदुनी में, डोंगरी पे, हर जगह उन्होंने अच्छा एक रिलेशन, PR उनका बहुत अच्छा है। और जब से उनका रिलेशन ऐसा है कोई उनसे मिल ले आदमी तो उनका ही हो जाए जी। फैसल भाई कैसे? और दूसरी बात, वो शिंदे साहब ऐसे है ना कि अपने मोहल्ले में ना सुख दुख के साथी है। अपने को कुछ भी ऐसा इशू हो ना, अगर जाओ ना वहाँ पर, तो शिंदे साहब एक ऐसा है कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के अपना काम इजीली मतलब करवाए है हमेशा। साथी जा रहे हैं आपके? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, आए तो जाना तो है। It takes a time to build a relation. Yeah, it takes a lot of time to take a. Thank you very much. सबके ग्रुप से पूछते हैं, बहुत मुख्तसर में ACP शिंदे साहब के बारे में बताइए। मुख्तसर में तो ये बताऊंगा कि ये आदमी का हमेशा चेहरा हंसता हुआ देखा हूँ बहुत, और जो भी काम इनसे कहा जाता था वो सारे काम हमेशा कर दिया करते थे, और जानबूझकर किसी को कोई बात की तकलीफ कभी इन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे आंदोलन वगैरह में भी आप रहे हो, शिंदे साहब से ही मुलाकात, क्या रहा उनका रवैया? ये हमेशा लोगों को तकलीफ देने वाले पुलिस ऑफिसर नहीं थे। जैसे भी चाहिए, जैसे भी होता था, ये लोगों की मदद करते थे हमेशा। इसलिए आज इनके रिटायरमेंट के दिन सैलाब की तरह आवाम हाजिर हुई है और इनको प्यार मोहब्बत बांट रही है। आप तो नागपाड़ा से हो, आपका यहाँ क्या? नहीं, शिंदे साहब से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, शिंदे साहब को जब भी मैंने फ़ोन करी हूँ, उन्होंने हमेशा कभी ये नहीं कहा कोई काम के लिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हमेशा जो उनसे हो सका हमेशा मदद की है। इसीलिए आज हम जो आए हैं यहाँ पर, जो इतनी तादाद में लोग आए, उनकी मोहब्बत में आए हैं। कि उन्होंने आज तक है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कि किसी को नाराज़ करे हैं। जो भी कोई काम करे हैं तो उनके लिए, सबके लिए हमेशा हाजिर रही है वो। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं जब भी इनके कैबिन में गई हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे से हमारा इस्तकबाल किए हैं, और हमको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम एक ऑफिसर से मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम वैसे हमारे साथ में सलूक था। हमेशा संगठन में इनकी मेरी मुलाकात हुई है, समाजवादी पार्टी से संगठन होता था, लेकिन ये अनजान बन जाते थे। मतलब ऐसा बताते थे कि मैं आपको देखा नहीं, और मेरी तरफ आते ही नहीं थे, हालांकि अपने ताल्लुकात उनसे अच्छे थे। ऐसा हुआ है कि लाठीचार्ज में आपकी समाजवादी पार्टी में शिंदे साहब आपको देख के रुक गए होगे कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उनका हम वहाँ तब भी वो मुस्कुराते हुए मुझे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भाई नागपाड़ा, डोंगरी, आप ये सब इलाके में वाकिफ़ हो, मुस्लिम प्रोग्राम बहुत सारे आप अटेंड करते हो, और स्टेज पे आप सारे ऑफिसरों की हमेशा तारीफ़ ही करते हो और हर लोगों की तारीफ़ ही करते हो। शिंदे साहब क्या वाकई इतने तारीफ़ के लायक हैं? हाँ सर, मैंने काफ़ी देखा है इन्होंने कि अपने काम को ना बखूबी अंजाम देते हैं, लोगों के साथ में बड़ी मुस्कुराहट के साथ में पेश आते हैं, और हर किसी के दुख दर्द को समझते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जहाँ तक हो सके उसका मसले को हल किया जाए, किसी के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अविनाश शिंदे साहब जो है ACP रिटायर हुए डोंगरी JJ के, अब नए जो हैं कैलाश अवार्ड साहब जो है यहाँ के ACP है। सर, आज यहाँ पर जो है पब्लिक ने साबित किया है कि उनको ऐसा ACP चाहिए, आप उनके पद पर हैं, आपका क्या विचार है? सबसे पहली बात है, अविनाश शिंदे ACP आज वो रिटायर हो गए,
रिटायर्ड इसका मतलब 58 ईयर्स सर्विस होने के बाद रिटायर सभी होने वाले हैं, ये फिक्स है। लेकिन उन्होंने जो स्नेह लोगों के पास से जो आज प्राप्त किया है बहुत अच्छी बात है। उनका पीआरओ बहुत अच्छा था और उनको चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं। उन्होंने नागपाड़ा, कोईवाड़ा, पाईधोनी, डोंगरी ये एरिया में नौकरी करने के बाद में उनका पब्लिक रिलेशन अच्छा था। और जिनका पब्लिक रिलेशन अच्छा होता है वो ऑफिसर जनरली सक्सेसफुल रहता है। ये मेरी 35 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड मोर देन 35 ईयर्स इन डिपार्टमेंट। मुझे 6-7 महीने साहब भी मुझे 1 साल सीनियर है। तो जनरली वो बिल्कुल कामयाब ऑफिसर रहा। उन्होंने बहुत अच्छी नौकरी किया और एक सक्सेसफुल रिटायरमेंट होना भी बहुत जरूरी है। आजकल के दुनिया में रिटायरमेंट अच्छी होना और ठीक ठाक होना ये भी ज़्यादा जरूरी है। उनको रिटायरमेंट उनकी सक्सेसफुल हो गई तो उनको मेरी शुभकामनाएं। उनका अभी वो यंग सीनियर्स करके ज़िंदगी जिए। उनके जो पुलिस खाते में उनको कभी किसी के घर के त्यौहार में नहीं जा सकता है। जी सही, कोई रक्षाबंधन मालूम नहीं होता है, दिवाली मालूम नहीं होती है। लेकिन अभी उनकी जितनी भी आशा आकांक्षा बाकी होंगी, सभी दोस्तों को मिलना जुलना होगा, वो जाना चाहिए फैमिली के साथ में उन्होंने ज़िंदगी बिताना चाहिए। अभी इसके पहले की ज़िंदगी अपन ने तो अपने पूरी की पूरी जनता के लिए दिया है, ऐसी बात है। तो मराठी में एक कहावत आहे, काही माणसं वादळी असतात, काही माणसं वादळ निर्माण करतात, काही माणसं वादळी असतात, पण काही माणसं वादळ निर्माण करून येणारे संकट स्वतःच्या अंगावर झेलून जे जनतेचं रक्षण करतात त्याचं नाव अविनाश शिंगटे आहे। जी जी। काशिफ भाई, शिंगटे साहब से आपके रिलेशन कैसे रहे? मेरे डैडी के 35 ईयर्स से दोस्ती है उनकी और मैं जब से 15 साल से राजनीति कर रहा हूँ कंटिन्यू उनसे दोस्ती रही। पाईधुनी पुलिस स्टेशन, बाइकल्ला पुलिस स्टेशन और जे डोंगरी एसीपी रहे और ऐसा कोई काम नहीं था जो उन्होंने कभी मना किया हो। और गैर कानूनी तो हम करते ही नहीं, कानूनी काम उन्होंने कभी कोई मना नहीं किया, सारे काम करके दिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसा बेस्ट एसीपी मुश्किल है कि दोबारा जल्दी मिले। जी थैंक यू। महमूद हकीमी साहब हैं, सदर हर्जा के सदर शहनशाह जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं पे फोटोग्राफ चालू हो जाती है। ये हमारे महमूद हकीमी साहब हैं। महमूद हकीमी साहब, शिंगटे साहब के बारे में बताइए कि एज ए एसीपी ऑफिसर इन्होंने अपने एरिया में आज जो इतना शान शौकत से यहाँ पर उनका इस्तकबाल हुआ, उनको सेंड ऑफ किया जा रहा है, दो कुछ शब्द बोलेंगे उनके बारे में? शिंगटे साहब को हम लोग तकरीबन 20 साल से जानते हैं और उनकी पूरी सर्विस इसी साउथ बम्बई में गुजरी है। और गंगा जमनी तहजीब का अगर किसी पुलिस अफसर ने जीता जागता सबूत पेश किया है तो वो एसीपी अविनाश शिंगटे साहब हैं। और हम सब लोग उनके आज के इस मौके पे मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज यहाँ जम्मे गफ़ीर है आवाम का, ये इस बात की अलामत है कि इनका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा था और सबसे ये मिलजुल करके रहते थे, काम करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डोंगरी पीआई खंडेलवाल मैडम से बात करते हैं जो एसीपी अविनाश शिंगटे साहब के अंडर में भी काम कर चुके हैं। मैडम, कैसे रहे हैं इनका मिजाज एज एसीपी? 1 साल पहले मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में आई थी सर। यहाँ पे मैं आने के बाद सर को कॉल ऑन करते, तभी सर ने बताया था रिलैक्स रहो रत्ना, अच्छे से काम करो, जो भी काम करेगी हाँ सब देखते। तो उनका वो बोलना ही मेरे लिए काफ़ी था। 1 साल मैंने उनके साथ काम किया है एज अ ऑफिसर और एज अ एसीपी। वो बहुत गार्डियन है, मैंने फादर फिगर है। कभी ऐसा कोई काम में आपको चिल्ला के या स्टाफ को चिल्ला के? नहीं, जरा भी नहीं। उन्होंने बहुत समझा के बताया एज मैंने चाइल्ड, ऐसे कि अरे नहीं बच्चा ऐसे नहीं करते, बहुत अच्छे से थे। बिंदास बोल सकते हो, अभी रिटायर है, बिंदास बोल दो, जो उन्होंने गलती किया बोल दो। नहीं, अभी मैं थोड़ी देर पहले मेरे सर सीनियर सर राजन राणे सर, वो भी एसीपी आज रिटायर हुए और उनका भी सेंड ऑफ करके आई हूँ। दोनों भी मेरे लिए फादर फिगर थे और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। हर एक जन के साथ काम करते हुए कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया उन्होंने। थैंक यू। सादिया मर्चेंट प्रेस रिपोर्टर भी है, सोशल वर्कर भी है। सादिया, आपका शिंगटे साहब के साथ कैसा ताल्लुक रहा है इंसान? जी, शिंगटे सर के साथ बहैसियत सहाफ़ी बोलिए या एक समाज सेविका बोलिए, आपने मुंबई पुलिस, पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सलीम जी कहना चाहूँगी कि मुंबई पुलिस ने जो खासकर कोविड के दौरान जो अपना एक अहम रोल निभाया है, उसके लिए हम सब उनको सैल्यूट करते हैं मुंबई पुलिस को।
और शिंगटे साहब को जहाँ तक हम जानते हैं, आपने हमा वक्त डोंगरी इलाके में रहकर जो अपनी खिदमत, बेलोस खिदमत और बहुत ही प्रॉपर और सलीके से, देखिए डिपार्टमेंट में बहुत से ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये होती है कि डिपार्टमेंट का ऐसा ऑफिसर जब वो अपना रिटायरमेंट हो तो लोगों के आंखों में आंसू होना चाहिए, उनकी याद होना चाहिए। तो शिंगटे साहब हमेशा लोगों के, डोंगरी इलाके के लोगों को दिलों में थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाइकला सीनियर पीआई गोपाले साहब, ये अविनाश शिंगटे साहब के अंडर में भी पहले काम कर चुके हैं, एज अ पुलिस ऑफिसर काम कर चुके। कुछ शिंगटे साहब की ऐसी बातें आप बताइए, जो शिंगटे साहब के बारे में आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए। देखो, मैं शिंगटे सर को 1994 से पहचानता हूँ, यानी पिछले 30 साल से काम पहचानता हूँ। शिंगटे साहब सारी जगह पे डिटेक्शन ऑफिसर, क्राइम पीआई, सीनियर पीआई बोल के काम किया है। इनका ग्राउंड लेवल का जो नेटवर्क है इन्फॉर्मेंट का, बहुत बढ़िया नेटवर्क है। ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें अभी है। तो पुराने ज़माने में सारा पुलिस का काम इन्फॉर्मेंट के जरिए से होता था। इनका इन्फॉर्मेंट का नेटवर्क बहुत अच्छा था, और उनके रिटायर होने के बाद इनका ये सारा नेटवर्क, मुंबई पुलिस का बहुत सारा लॉस होगा उसमें। और रही बात पब्लिक रिलेशन की, मुझे लगता है जे नागपड़ा, भाईकला, डोंगरी, इस एरिया में उनकी सबसे ज़्यादा सर्विस हो गई। तो गली गली में उनको सारे लोग पहचानते हैं, ऐसा कोई गली नहीं जहाँ शिंगटे साहब को कोई पहचानता नहीं। आम आदमी के लिए वो आधी रात को भी मदद करते हैं। जी, सही बात है। किसको फ़ोन करने में बिल्कुल हिचकते नहीं, कोई भी प्रॉब्लम रहे उसके लिए हमेशा सामने आके मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवसेना से उप विभाग प्रमुख जो है दिलीप सावंत साहब हैं, कैसा रहा आपका इस एरिया में रहे हो आप? मुंबई एरिया में बहुत ही टेंशन वाला माहौल रहता है हमेशा यहाँ। उमर खाड़ी जो है कि एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, हिंदू मुस्लिम ये वो कहते हैं, मगर यहाँ पर कभी कुछ होता नहीं है। शिंगटे साहब के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा बहुत सालों से, यानी 3 बार एक ही पुलिस स्टेशन में आना ऐसा किसका हुआ नहीं है। कोई डोंगरी पुलिस स्टेशन में वो 3 बार आए, और उनका ताल्लुकात सबसे, हिंदू या मुस्लिम सबसे उनका बहुत नज़दीक से ताल्लुकात है। और किसको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक बार सीनियर साहब के पास भी नहीं जाएंगे, लेकिन एसीपी साहब के पास जाते थे और उनका मसला सवाल होता था। ऐसे हमारे शिंगटे साहब, इनका देखो जुलूस, यानी बहुत बड़ा जुलूस निकाल के उनका स्वागत हुआ। ये उनकी बहुत तारीफ करने ऐसी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवसेना की शाखा प्रमुख है मुख्तार भाई, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के हैं। शिंगटे साहब के बारे में आपका क्या है, बहुत मुख्तसर में बताइए। शिंगटे साहब बहुत अच्छी शख्सियत में से थे, और उनके आने वाले दिनों के लिए मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने इस तरीके से काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से। आप देखिए, कभी पुलिस स्टेशन में जाते लोग झिझकते हैं बात करने के लिए, लेकिन इनके साथ में फ्रेंड सर्कल की ऐसी बात होती है और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। मेरे उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।